अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व रब्बी ताम्मिम बिल खैर। आज हम ट्रांसलेशन का लेक्चर नंबर 3 करेंगे। इससे पहले के लेक्चर्स में मैंने आपको बताया था, स्ट्रक्चर हमने किया था SVO यानी सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। जब हम सब्जेक्ट और वर्ब और ऑब्जेक्ट वाला हम ट्रांसलेशन कर रहे होते हैं या सेंटेंस हम बना रहे होते हैं, तो बेसिकली ये जो हमारा वर्ब होता है ये होता है ट्रांजिटिव, जो कि मीनिंग्स को ट्रांसफ़र कर रहा होता है। लेकिन हर जुमले में ऐसा नहीं होता कि मीनिंग ट्रांसफ़र हो रही हूँ, बल्कि हमारे पास एक दूसरा स्ट्रक्चर भी होता है जो कि SV का होता है, जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता, यानी सिर्फ सब्जेक्ट होता है और वर्ब होता है, काम करने वाला शख्स होता है और जो काम है वो होता है। तो इस तरह के सेंटेंसेस को हम किस तरह ट्रांसलेट करते हैं, अभी मैं आपको वो बता देती हूँ। सबसे पहले ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव का एक फ़र्क समझ लीजिए, सादा सा, बहुत ज़्यादा लॉजिकली मैं चीज़ डेप्थ में नहीं जा रही हूँ, बल्कि मैं आपको एक बहुत सिंपल सा फ़र्क बता रही हूँ कि आप ये देखिए कि अगर हमारे पास कोई SVO सेंटेंस है, यानी सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट वाला सेंटेंस है, तो ये जो काम है, वर्क जो है, ये इस पर हो रहा होता है। यानी अगर मैं लिखती हूँ कि आई ईट एन एप्पल, ठीक है, यानी उर्दू में अगर हम कहें कि मैंने एक सेब खाया, तो अब ये जो खाने वाला अमल है ये इस पर हो रहा है, इस पर असरअंदाज हो रहा है। तो चूंकि खाने वाला अमल इस पर असरअंदाज हो रहा है, हमारे इस ऑब्जेक्ट पर हो रहा है, तो लिहाजा ये वो चीज़ है जिस पर के वर्ब एक्ट कर रहा है, या वर्ब अपना काम ट्रांसफ़र कर रहा है। लेकिन जब हम SV में आ जाते हैं, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट हम बनाते हैं, तब फिर क्या होता है कि हमारा जो भी काम है वो आगे ट्रांसफ़र नहीं हो रहा होता, यानी वो आगे यहाँ नहीं जा रहा होता है, बल्कि यहाँ जो है वो कोई भी एडवर्बियल आ सकता है, वक्त आ सकता है, टाइम आ सकता है, किसी भी तरह की कोई चीज़ वक्त लगा सकते हैं, या आप कोई और प्लेस लगा सकते हैं, या कुछ भी आप लगा सकते हैं। लेकिन ये वर्ब जो है ये इस पर नहीं होगा, ये चीज़ नहीं होगी, तो उसको हम कहेंगे कि इंट्रांजिटिव, यानी कि वो अपने काम को ट्रांसफ़र नहीं कर रहा है। जैसे कि मैं भी अब आपको जुमला बनाती हूँ और मैं आपको बताती हूँ, उससे आपको एग्जाम्पल से और ज़्यादा अच्छी तरह से आपकी समझ में आ जाएगा इंशाअल्लाह ताला। अब ये पहली मिसाल हमारे पास ले लीजिए, जिसमें कि हमने सेंटेंस लिखा है वो जाता है। अब वो जो है हमारे पास सब्जेक्ट है, यानी वो शख्सियत, वो चीज़ जो कि काम कर रही है, और काम क्या है, काम है ये जाना। और इसके बाद हमारे पास ये जाने का अमल किस पर हो रहा है, यहाँ कोई हमारे पास ऐसी चीज़ नहीं है, सिर्फ यहीं पर ये बात कंप्लीट हो गई है। और ता है से हमें अगेन ये जो यहाँ पे ता है लिखा हुआ है, इससे हमें ये अंदाज़ा हुआ कि ये प्रेजेंट टाइम में ये काम हो रहा है। तो लिहाजा ये जो वर्ब है, अब हम जब इसको ट्रांसफ़र करेंगे तो हम ऑब्वियसली इसको हम इसकी फर्स्ट फॉर्म में लिखेंगे। तो वो का हमने लिखा, अगर हम समझते हैं जाता है लिखा हुआ है, तो हमारे पास उर्दू में हम जाता है, ताहे वाला लफ्ज़ जो है हम लड़कों के लिए इस्तेमाल करते हैं। लिहाजा हमें ये अंदाज़ा हो गया कि ये जो वो है ये शी नहीं है, इसको हमें ये ही है। तो लिहाजा हमें इसका जो लिखना है, हम इसका वर्ड जो लिखेंगे वो हम लिखेंगे ही। लिहाजा हमने वो की जो अंग्रेजी लिखी वो हमने क्या लिखी, वो हमने लिखी ही। अब जाना, जाने के लिए वर्ड हमारे पास इस्तेमाल होता है वर्ब गो। अब यहाँ पे हमने इस तरह से लिखा हुआ है एस और ये वी। अब यहाँ पर जब हम अंग्रेजी में इसको ट्रांसलेट करेंगे तो हम पहले एस लिखेंगे, ही लिखा हमने, फिर इसके बाद हमने गो लिखा। अब चूंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट के रूल्स से हमें ये पता है कि जब कभी भी सिंगुलर थर्ड पर्सन प्रोनाउन यानी ही, शी, इट या नेम, सिंगुलर थर्ड पर्सन प्रोनाउन में से कोई भी हम इस्तेमाल करेंगे और हमारा टेंस जो होगा वो प्रेजेंट का होगा, तो हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पे हम ES लगा देंगे, ही गोस। ये हमारा जुमला जो है वो कंप्लीट हो गया कि वो जाता है। अब आगे की बात का हमें इससे हमारा कंसर्न नहीं है, अगर हम लिखेंगे कि वो कहाँ जाता है या क्या करता है,
तो फिर हम एक प्रपोजिशन लगाकर उस बात को हम कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन अभी ये एक जुमला मुकम्मिल है इंट्रांसिटिव वर्ब के साथ, क्योंकि अगर आपसे कोई पूछा गया कि वो कहाँ है, आप कहते हैं वो चला गया। इसी तरह अगर मतलब पास्ट टेंस में अगर आप बात कर रहे हो तो आप कहते हैं वो चला गया, तो वो जाता है या वो यहाँ नहीं है, वो चला गया है। तो ये तमाम सेंटेंस में बात आपकी मुकम्मिल हो जाती है। तो लिहाजा ये जो हमारे पास है ही गोज, ये हमारे पास एक कंप्लीट सेंटेंस है जिसमें कि वर्ब हमारा गो जो है वो इंट्रांसिटिव है। ये एक मिसाल है। अब हम आपको इसकी एक और भी मिसाल बताते हैं ताकि आपकी अच्छी तरह से समझ में आए। अब देख लीजिए हमारे पास एक और मिसाल है, एक और सेंटेंस हमारे पास है जिसमें कि हमारे पास अगेन एक सब्जेक्ट है और उसके बाद एक वर्ब हमारे पास मौजूद है। अब जो सब्जेक्ट हमारे पास है, यहां से हमें पता चल रहा है, रोती है से कि ये फीमेल है, ये लड़की के बारे में बात हो रही है। तो लिहाजा ये जो हमारा सब्जेक्ट है इसको हमने सिंगुलर थर्ड पर्सन शी यहां लिखा कि ये जो है हमारे पास ये है शी। अब रोना या रोती है, रोना के लिए हमारे पास दो वर्ब इस्तेमाल होते हैं, एक हो जाता है क्राई और एक हो जाता है वीप। तो अगर हम वीप इस्तेमाल कर लेते हैं कि वो रोती है, तो अब ये हमारे पास ये जो वर्ब है इसको हमने ट्रांसफर कर दिया अंग्रेजी में, इसको ट्रांसलेट कर दिया, ये वीप हो गया। अब जब हम अंग्रेजी का जुमला बनाएंगे तो हम क्या लिखेंगे, शी वीप। अगेन फिर हमें पता चला क्योंकि ये ती है हमें बता रहा है कि ये प्रेजेंट का टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है, तो लिहाजा हमने वर्ब के साथ क्या करना है, हमने एस लगाना है या ई एस लगाना है। चूंकि यहाँ पर एंड में पी है लिहाजा हम यहाँ पे एस लगाएंगे। तो शी वीप्स, वो रोती है, हमारा जुमला कंप्लीट हो गया। अगर हम वीप की जगह पर हम वर्ब दूसरा इस्तेमाल करते हैं क्राई, यानी ये भी इसका मतलब भी यही होगा कि वो रोती है। एक होता है आराम से रोना और एक होता है जरा शोर मचा के रोना, तो जो क्राई होता है वो शोर मचा के रोना वाला होता है। तो लिहाजा हम क्या लिखेंगे, शी। अब यहाँ पे रूल क्या होगा, क्यों यहाँ पे जो वाई है ये आई में चेंज हो जाएगा और इसके साथ लगेगा ई एस। हम लिखेंगे शी क्राइज, वो रोती है, और ये हमारा एक कंप्लीट सेंटेंस हो जाएगा। तो यानी ये जो हम स्ट्रक्चर कर रहे हैं वो हम कौन सा कर रहे हैं, ये हम एस वी स्ट्रक्चर कर रहे हैं, जिसमें कि हम इंट्रांजिटिव वर्ब के वाले सेंटेंसेस जो हैं उनको हम ट्रांसलेट कर रहे हैं। एक और मैं मजीद आपको एग्जांपल बताती हूँ उसकी। अब देखिए हमारे पर एक और जुमला है, वो दौड़ता है। ठीक है, वो अगेन हमारे पास सब्जेक्ट हो गया और दौड़ना जो है ये हमारे पास हो गया वर्ब। दौड़ना की अंग्रेजी क्या है, रन, और वो की अंग्रेजी ता है, इसका मतलब है कि ये मेल है, लिहाजा हम इसको ही में चेंज करेंगे। ता है लिखा हुआ है लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि ये प्रेजेंट भी है, लिहाजा हम इसको एस पी लगाएंगे। अब जब हम इस तरतीब में इसको लिखेंगे तो हम लिखेंगे ही रन्स, वो दौड़ता है। अब अगर आप इसमें कोई एडवर्बियल लगाना चाहें, इसको आगे भी बढ़ाना चाहें, तो आप बना सकते हैं। जैसे अगर हम ये बनाएं कि वो तेज दौड़ता है, तो हम बाद में लगाएंगे यहाँ पे और हम लिख देंगे ही रन्स फास्ट। जुमले को आप आगे मजीद एडवर्ब लगा के, एडवर्बियल लगा के, प्रीपोजिशनल फ्रेजेस लगाकर आप जितना चाहे आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर जो होता है वो आपके ये वाले होते हैं, एस वी ओ है, एस वी है, या एक अगर दूसरा स्ट्रक्चर है एस वी सी। ये तीन बेसिक स्ट्रक्चर्स हैं जो कि आपको बहुत अच्छी तरह से पता होने चाहिए। इसी को हम पास्ट भी कर लेते हैं, इसी को हम फिर फ्यूचर में भी करेंगे इंशाअल्लाह ताला, लेकिन अभी आप जो है आसान तरीन चीज़ सीख लीजिए प्रेजेंट की। उम्मीद है कि इस लेक्चर से आपको समझ में आया होगा। इसी तरह के सेंटेंसेस बनाइए। ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब के लिए आप अगर गूगल पे जाएंगे और आप वहाँ पे लिखेंगे लिस्ट ऑफ ट्रांजिटिव वर्ब, तो आपको ट्रांजिटिव वर्ब की बहुत एक लंबी सी लिस्ट मिल जाएगी। बहुत सारी आपको वेबसाइट ऐसी मिल जाएगी जहाँ पर कि वो लिस्ट लिखी हुई होगी, तो वहाँ से वो वर्ब्स ले लीजिए, उसकी मीनिंग्स देख लीजिए और फिर आप ये जुमले बना सकते हैं बहुत सारे।
इसी तरह इंट्रांजिटिव वर्ब की भी लिस्ट अगर आप चाहेंगे तो वो भी आपको गूगल पे से मिल जाएगी। वहाँ से बहुत सारे वर्ब्स ले लीजिए, उर्दू मीनिंग के साथ लीजिए ताकि आपको बनाने में आसानी हो। उम्मीद है कि इस लेक्चर से आपको मदद मिली होगी आगे जुमले बनाने में इंशाअल्लाह ताला। अगर आप ये जो हमने ट्रांसलेशन का कोर्स शुरू किया है, अगर आप इसके कंप्लीट देखेंगे और उसकी तमाम जितनी भी वीडियोस हैं वो तमाम आप देखते रहेंगे और साथ ही साथ आप इसकी प्रैक्टिस भी करते रहेंगे, तो इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द आप अंग्रेज़ी में लिखने के काबिल हो जाएंगे और आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप अंग्रेज़ी के सेंटेंसेस खुद बना सकें और अच्छी अंग्रेज़ी लिख सकें इंशाअल्लाह ताला। अब हमें इजाज़त दीजिए और हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपके लिए भी आसानी और बेहतरी अता फ़रमाए। अल्लाह ताला आपके लिए बहुत सारी खुशियाँ अता फ़रमाए आपको, और जो कुछ भी आप पढ़ें वो आपको याद रहे, और जो याद रहे वो आपके फ़ायदे के लिए आपके काम आए। अल्लाह हाफ़िज़।